हेलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल है is known to decay at rate proportional to the amount present. Initially there is 50 kg of the material present and after 2 hours it is observed that the material has lost 10% of its original mass. Based on this data, answer the following question. The expression for the mass of the material remaining at any time is क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक रेडियो में एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, जिसका डीके रेट प्रोपोर्शनल है अमाउंट, उसमें जितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इनिशियली देयर इज 50 केजी, शुरुआत में 50 केजी होता है मटेरियल प्रेजेंट। आफ्टर 2 आवर, 2 घंटा के बाद यह ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें 10% जो है ओरिजिनल मास से घट जाता है। तो इसके अनुसार तो एक्सप्रेशन हम लोग को फाइंड करना है किसी भी टाइम में। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं लेट एंड डिनोट द अमाउंट ऑफ, यहाँ लिखिए लेट एंड डिनोट द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट एट टाइम टी। लेट एंड, यहाँ लिखिए डिनोट, ये क्या डिनोट कर रहा है आपका, द अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल प्रेजेंट एट अ टाइम टी। क्लियर है? इसको प्रेजेंट एट अ टाइम टी, क्लियर है? इसको ऐसे लिख दिए कि लेट एंड डिनोट द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट एट अ टाइम टी। देन तो इसको आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिखिए देन डी एन अपॉन डी टी माइनस के एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ लिखिए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, यहाँ लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखना पड़ेगा यदि फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो। ये सेपरेबल एंड लीनियर, यहाँ लिखिए इज सेपरेबल भी है और लीनियर भी है, यहाँ लिखिए एंड लीनियर, ठीक है, दोनों है यह। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स लिखिए सॉल्यूशन क्या है, इसको लिख सकते हैं आप लोग एन इक्वल टू सी, ये हो गया e टू द पावर के टी। इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल से डी एन अपॉन एन, ठीक है, या इसको देखिए डी एन अपॉन डी टी है, आप इसको के एन को जो है इस साइड लेके आ जाइए, फिर उसके बाद एन को इस साइड लेके आ जाइए, तो यहाँ पे जो है, और उसके बाद लॉग एन हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों साइड कीजिएगा तो देख लीजिए किस तरह। यह जो है डी एन अपॉन डी टी है, के एन को इस साइड लेकर आ गए और डी एन अपॉन एन हो गया, और उसके बाद के डी टी हो गया, और इंटीग्रेशन कर दीजिए तो यह जो है लॉग एन हो जाएगा, और उसके बाद यह जो है के टी हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको लॉग को हटाइएगा, इधर पावर में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, एट टी इक्वल टू 0 देखते हैं। टी इक्वल टू 0 पे वी आर गिवन डेट है, यहाँ पे क्या दिया, वी आर, लिखिए गिवन डेट क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू 50 है, ठीक है। देयरफॉर, यहाँ लिखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिखिए एन इक्वल टू 50 है, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट जो है 50 सी, उसके बाद ई, उसके बाद यहाँ पे लिखिए के 0 हो गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ से आपको सी इक्वल टू जो है 50 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10, एन इक्वल टू लिखिए 50 ई टू द पावर के टी लिखिए, ठीक है। अब लिखिए एट टी इक्वल टू 2 लिखिए, तो यहाँ 10% जो है 2 घंटा बाद जो है घट जाता है ऑफ द ओरिजिनल मास, यहाँ लिखिए ओरिजिनल
मास ऑफ कितना दिया हुआ है एक बार देख लीजिए। ओरिजिनल मास कितना 50 kg, ठीक है, कितना दिया हुआ है 50 kg दिया हुआ है। देखिए इसको लिखिए यहाँ पे ओरिजिनल मास ऑफ 50 या 5 हैज डिकेड। चलिए अब इसके बाद जो है आप क्या लिखिए, इतना आपका घट जाता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस एट t इजकल टू 2 n इजकल टू 50 माइनस 5, ठीक है, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग लिखिए दीज वैल्यूज, कहाँ पे, इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इन इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, बतलाते हैं, एंड सॉल्विंग फॉर के, ठीक है। तो यहाँ पे आप 45 हो गया, 50 e टू द पावर 2k, तो यहाँ से k इक्वल टू 1/2 log, ई हटेगा तो log आएगा 45/50, ठीक है। अब यहाँ लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग TUTING, ठीक है, दिस वैल्यू, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हम लोग लैंग्वेज लिखना चाहिए यदि एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। यहाँ लिखे वी ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ मास, present at any time, ठीक है, present at any time t as n इक्वल टू 50 और e टू द पावर -1/2, यहाँ ln 0.9 और यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कीजिए और ये t हो जाएगा। तो वेयर t इज मेजर्ड इन आवर्स, t इज मेजर्ड इन आवर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा सॉल्यूशन। तो चलिए, तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है। किस तरह हम लोग सॉल्व किए, पूरा एक एक प्रोसेस देखे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।